भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो कच्चा खजाना पैदा करता है जिसकी कीमत देश को नहीं लेकिन दुनिया को बहुत अच्छी तरह से पता है। हर साल हमारे खेतों से निकली हुई फसल का एक बड़ा हिस्सा सीधे विदेश तक जाता है और वो भी कंटेनर के कंटेनर। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। विदेशों में यही कच्चा माल प्रोसेस होता है, तकनीकी और ब्रांडिंग के साथ एक ऐसे रूप में बदला जाता है जो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं होता बल्कि टेक्सटाइल, फार्मा, पैकेजिंग और पेपर जैसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जरूरत बन जाता है। और फिर यही प्रोडक्ट भारत लौटता है और 3 से 4 गुना कीमत पर। अब जरा सोचिए कि मेहनत हमारे किसानों ने किया, उत्पादन हमारे मिट्टी का हुआ, लेकिन मुनाफा कौन कमा रहा है? विदेशी कंपनियां। हाल ही में मैं अपने गांव गया था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में। वहां किसानों से बात करने पर पता चला कि हर सीजन में उनकी उपज का एक ऐसा हिस्सा होता है जो मंडियों में अच्छा दाम नहीं दे पाता। इवन वो फसल इतना परफेक्ट नहीं होता जिसकी अच्छी कीमत हो पाए, टेढ़ी मेढ़ी रहती है, उसका साइज परफेक्ट नहीं होता है जिसे किसान किसी भी तरह से 2 से 3 रुपया किलो में निपटा देते हैं, या फिर यही प्रोडक्ट गोदामों के अंदर सड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज हमारे यहाँ बेकार समझी जाती है वही विदेशों की फैक्ट्रियों में एक ऐसे रूप में ढाला जाता है जो करोड़ों के कारोबार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब वक्त है सोच बदलने का। अगर हम उसी चीज को यही भारत में प्रोसेस कर दें और अपने खुद का ब्रांड बनाएं और क्वालिटी तैयार करें तो क्या हम ग्लोबल सप्लायर नहीं बन सकते? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस कच्चे माल में कितना दम है और कैसे विदेशी कंपनियां उसे अरबों का कारोबार बना रही है। और तो और आप उसी मॉडल को अगर भारत के अंदर लागू करते हैं, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने कस्बे के अंदर, तो यहां से कितना बड़ा धंधा क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। बिजनेस को शुरू करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें, एक्सपर्ट की सलाह लें और सरकारी योजनाओं और नियमों को प्रॉपर तरीके से समझें और फिर बिजनेस की शुरुआत करें। और ऐसे ही शानदार रिसर्च बेस्ड बिजनेस आइडियाज के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिजनेस आइडिया कौन सा है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, बिजनेस तो ठीक है लेकिन इसका इंडस्ट्री साइज कितना है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि साल 2024 में इसका ग्लोबल मार्केट जो था वो 4.3 बिलियन टन का था और वहीं 2030 तक ये 5.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जो है मार्केट पंडितों ने बताई है। यानी कि हर साल 2.26% के एनुअल कंपाउंड ग्रोथ के साथ ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। और भारत की बात करें तो इस प्रोडक्ट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि रॉ मटेरियल हमसे ज्यादा सिर्फ एक ही देश बनाती है, लेकिन हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर नहीं है। यहीं पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है और इसी अपॉर्चुनिटी को बनाने का तरीका आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं ये है पोटैटो स्टार्च का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ रॉ मटेरियल में आपको आलू की जरूरत पड़ती है और इस आलू से स्टार्च बनाया जाता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कितना आसान प्रोसेस है इसका। कि जब भी आप अपने घर के अंदर आलू को काटते और उसे पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद सूखने पर आपके प्याले के अंदर एक पाउडर टाइप का जो पदार्थ है वो वहां पर पड़ा मिलता है और इसी को बोलते हैं स्टार्च। और इसी का बिजनेस करके लोग बड़ा धंधा क्रिएट कर रहे हैं। इसको करना कैसे है? सबसे पहले आपको जो आलू है उसको पूरी तरह से साफ करना है, फसल को साफ करना है और उसकी छटाई करनी है। फिर जो दूसरा स्टेज आता है दोस्तों वो होता है क्रशिंग करना। मशीन से एक लुगदी के फॉर्मेट में इसका गुद्दा बनाया जाता है और इसके बाद किया जाता है एक्सट्रैक्शन, उसमें पानी मिला करके और उसके सबसे उपयोगी तत्व यानी कि स्टार्च को सेपरेट किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और इसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूजन टैंक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पानी अलग हो जाता है और इसका स्टार्च होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर इसको सुखाया जाता है और इसको 25 केजी 50 केजी के बैग में पैक कर दिया जाता है और मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। इतनी सी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने ब्रांड नेम से इस प्रोडक्ट का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस छोटे से यूनिट की शुरुआत के लिए आपको 4 से 6 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, एक छोटे सा यूनिट अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे। रही बात बेचने की, तो आप जो है इसे मार्केट में 60 रुपए से लेकर के 120 रुपया किलो पर बेच सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा दोस्तों कि क्वालिटी कैसी है और किस तरह का मार्केट जो है आप लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो लगभग 20 से 30% का प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे
बड़ी समस्या हर बिजनेस का ये होता है कि आखिर हम इसको बेचे कैसे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप इसको लोकल B2B मार्केट प्लेस के अंदर बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा फूड प्रोसेसिंग का काम करता है उसके यहां दे सकते हैं, अगर कोई बेकरी का काम करता है उसके यहां दे सकते हैं, कोई नूडल की फैक्ट्री चलाता है उसके यहां दे सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री चलाता है उसके यहां दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि आप इसे जितने भी आज के टाइम में फास्ट फूड आइटम प्रोड्यूस करने वाले कंपनी है उन सबको दे सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात आती है एक्सपोर्ट की। क्योंकि इसकी डिमांड बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है, तो आप अगर इंडिया में बना करके बाहर के देशों में सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलीबाबा, इंडिया मार्ट जैसे B2B पोर्टल से जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। इन सारी इंडस्ट्री से आप टाई अप करके और इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस और ये प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक आलू से स्टार्च निकाल सकते हैं और उसको मार्केट के अंदर सप्लाई करके एक बड़ा मुनाफा वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा और साथ में आप ये भी लिखिएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको एक बिजनेस सेटअप करना है तो आप चाहें तो हमारी कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।